हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इसे सुनकर याद आया कुछ। हाँ, 90s में आया ये वो हॉरर शो था जिसने लिटरली लोगों की फाड़ दी थी। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग इसे बच्चा लोग को देखने नहीं देते थे, क्योंकि क्या पता कब कोई है कहते हुए रात के सन्नाटे में प्रकट हो जाए। अब इसे शो का महसूस करवाया डर ही कहेंगे, जिसकी वजह से उसे बेस्ट हॉरर सीरियल के साथ ही अनगिनत अवार्ड्स मिले थे। आई नो आप पुरानी यादों में जा चुके हैं, तो उसी याद को और गहरा करते हुए मैं बताना चाहूंगा उस जमाने में दांतों की चमक बढ़ाने एक ऐसा एड आया था जिसने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की काया पलटते हुए कैंस इंटरनेशनल एड फेस्टिवल में 2 अवार्ड अपने नाम किए थे। लेकिन वो कौन सा एड था जिसने विदेशी मिट्टी में देसी नाम चमकाया था? जो भी था, अमूल से बढ़कर नहीं था, क्योंकि अमूल ने अटरली बटरली डिलीशियस कहते हुए इंडिया के घर घर में अपनी दूध की शुद्धता इस तरह से पहुंचाई थी कि उसके कैंपेन के एक हिस्से का सम्मान नेशनल अवार्ड से हुआ था। पर अमूल के एड का वो कौन सा हिस्सा था? वेल, 90s के इन्हीं एड्स और शोज के सफर पर जाएंगे हम आज इन आवर वीडियो टाइटल। सिर्फ 90s के किड्स को ही ये टीवी शोज एड्स याद होंगे। नंबर 1, हैप्पी डेंट। इस ब्रांड ने जब 90s के दशक में इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब ये इकलौता ऐसा ब्रांड था जिसने क्रिएटिविटी में इंडिया का नाम 32वीं, 34वीं, 36वीं सबके साथ रोशन किया था। क्योंकि हैप्पी डेंट द्वारा ये उन दिनों में बना ऐसा एड था जो पूरी तरह से देसी था। इस एड की शुरुआत एक इंसान के महल पहुंचने के स्ट्रगल से होती है, जिसे वहां पहुंचकर अपनी चमकदार मुस्कुराहट से राजा के शैंडेलियर जलाना होता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, पूरा शैंडेलियर तो चमकता ही है, लेकिन इसके साथ ही उसकी स्माइल से प्रेरित होकर राजा की अंधेर नगरी में बाकी सभी ह्यूमन लैंप्स ऐसे ही रोशनी करने लगते हैं। और क्योंकि इस एड ने दुनिया को ये मैसेज दिया था कि उनकी एक स्माइल से वाकई दुनिया चमक सकती है, इसी वजह से और एड में दिए गए इसी मैसेज के कभी ना भूलने वाले तरीके के चलते कैंस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल 2007 में इसे सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों अवार्ड मिले थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? हैप्पी डेंट इंडियन नहीं, एक इटालियन ब्रांड है जिसने पान चबाने वाले इंडियंस के मन में चमकते दांतों की बजाय और जगह बनाने के लिए इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैककेन एरिक्सन को अप्रोच किया था, जिसके क्रिएटिव हेड प्रसून जोशी ने डमी के तौर पर फ्लैश बल्ब की जगह चमकते दांतों वाले लोगों की मदद लेते एक फोटोग्राफर को फोटो खींचते दिखाया था। और जब ये डमी ब्रांड को बेतुका ये मजेदार और अच्छा लगा, तब उन्होंने हैप्पी डेंट का पैलेस वाला एड बनवाया, जिसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ग्लोबल जर्नल द गन रिपोर्ट ने सदी के 20 बेस्ट एड्स की लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 2, नेरोलैक। जब आपको अपने घर की रौनक बढ़ानी हो, उसकी दीवारों को जब सजाना हो, तब हाँ एकदम सही पकड़े, क्योंकि ये वही पेंट है जिसके जिंगल ने आज तक मतलब 25 साल बाद भी लोगों का दिल जीता है। तभी तो मेरे साथ साथ आप भी इस गाने को गुनगुनाने लगे। बट मजेदार बात तो ये है कि नेरोलैक कहने वाला ये एड 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट भले ही 25 साल पुराना हो, लेकिन घर घर की दीवारों को पेंट करने वाला ये ब्रांड 100 साल पुराना है। शायद इसीलिए 90s के किड्स ही नहीं, आजकल के बच्चे भी इसकी धुन के साथ अपने सुर मिला लेते हैं। वैसे तो आजकल भले इस एड ने लोगों को रिश्ता वही सोच नई की तहत अलग अलग एम्बेसडर दे दिए हों, लेकिन 90s में इसे गाते हुए 3 पेंटर्स दिखाई देते थे और एडवर्टीजमेंट के एंड में ब्रांड का लोगो लाल रंग के स्प्लैश में एक गुडी के साथ नजर आता था। फिर ब्रांड के जज्बात भी एकदम से बदल गए जब उन्होंने देखा कि लोगों का वक्त और जज्बात दोनों बदल गए हैं। इसीलिए वो उन चीजों पर काम करने लगे, जिसके लिए नेरोलैक ने 2006 में अपने गुड्डी बिल्ली को बाय बाय बोलते हुए न सिर्फ अपना लोगो चेंज किया, पर साथ ही यंगर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली पेंट्स भी बनाना शुरू किया। इसके अलावा चाहे दिवाली हो या ईद या फिर दुर्गा पूजा, नेरोलैक ने हर त्योहार को अपने देशवासियों के साथ ही अपने अलग अलग कैंपेन्स को लॉन्च करके मनाया है। एज अ रिजल्ट सालों से सबकी दीवारों को रंगने का नतीजा ये हुआ कि 2017 में कैंसाई नेरोलैक पेंट्स के ईयर 1 ईयर प्रॉफिट में 3.6% का राइज हुआ, जिसने कंपनी को 145 करोड़ रुपए का फायदा करवाया था। एज अ रिजल्ट सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, कंपनी के लोग भी नेरोलैक गाने लगे थे। नंबर 3, शक्तिमान। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री ये वो था जिसे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन के जमाने वाले बच्चे भले ना जाने, लेकिन 90s के बच्चों के लिए यही उनका सुपर हीरो था। तभी तो वो शक्तिमान के स्टंट्स कर असली जिंदगी में भी बुराई को अच्छाई से टक्कर देने की कोशिश करते। लेकिन इस शो की जो बात सबसे ज्यादा अद्भुत थी वो थी शक्तिमान की शक्तियाँ, क्योंकि ना ही उसे ये सुपरमैन की तरह स्पेस से आने की वजह से नेचुरली मिली थी, ना ही स्पाइडरमैन की तरह किसी मकड़ी ने काट कर उसे ये
सुपर पावर शक्तियाँ दी थी, बल्कि शक्तिमान ने अपनी ये शक्तियाँ मेडिटेशन से नेचर के 5 एलिमेंट्स स्पेस, पृथ्वी, हवा, आग और पानी के साथ अपने 7 चक्रों को कंट्रोल करने के बाद खुद डेवलप की थी, जिसके बाद उसकी इसी सुपर पावर को डेवलप करने के तरीके से बच्चे काफी प्रेरित होते थे। और होते भी कैसे नहीं, शक्तिमान इंडिया का पहला सुपर हीरो जो था, जिसे देखने का इंतजार सबको हफ्ते भर करना पड़ता था, क्योंकि डीडी नेशनल पर ये सिर्फ वीकेंड्स के वक्त टेलीकास्ट होता था और इसका हर एक एपिसोड व्यूअर को अच्छी सीख देने के मकसद से ही बनाया गया था। शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग, और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसे देने के लिए शो में इस सेगमेंट को ऐड किया जाता। इन्हीं बातों ने शो को इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया था कि आज भी शक्तिमान का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर गंगाधर ही शक्तिमान है खुद ही आ जाता है। और इंडियन ऑडियंस में सुपर हीरो के इसी बढ़ते क्रेज को देखते हुए सोनी पिक्चर इंडिया ने हमारे देसी सुपर हीरो शक्तिमान की मूवी की अनाउंसमेंट तक की थी, जिसका इंतजार आई एम श्योर 90s वाले बेसब्री से कर रहे होंगे। नंबर 4, निरमा। अरे सुनती हो, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ये वो ब्रांड है जो छोटे से कमरे से शुरू होकर इंडिया का सबसे बड़ा वॉशिंग पाउडर बन गया था, और इसी ब्रांड ने हमारी यादों में भी हेमा रेखा के नाम से जगह बनाई थी। तभी तो ये नाम सुनते ही आप भी इसे गुनगुनाने लगे। पर घर से शुरू होकर नेशनल ब्रांड बनने तक का सफर निरमा के लिए महज एक ट्रायल था, क्योंकि 1970s में इंडियन मार्केट में सर्फ वॉशिंग पाउडर का ही राज था, लेकिन वो आम आदमी की आमदनी से सारी अठन्नी खर्च करने पर आता। उस पर मार्केट में जो ब्रांड सस्ते थे वो क्वालिटी के मामले में तौबा तौबा थे। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जब टेक्नीशियन करसन भाई पटेल ने अपने घर में कुछ केमिकल्स की मदद से वॉशिंग पाउडर बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा। इतना ही नहीं, निरमा के पैकेट पर जो लड़की है उसकी इंस्पिरेशन भी निरुपमा से ही ली गई है। और क्योंकि निरमा कपड़े भी साफ धोता था और सर्फ के कंपैरिजन में 4 गुना कम दामों में भी मिलता था, इसलिए लोग उसे खरीदने लगे। पर दुविधा ये थी कि रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और कुछ घंटे चलने वाले टीवी के जमाने में पटेल भाई को अपना ब्रांड घर घर पहुँचाना था, जिसके लिए टीवी का रास्ता चुनते हुए उन्होंने 4 मिडिल क्लास घर की औरतों के नाम से सबकी पसंद निरमा को बनाया। नंबर 5, बूगी बूगी। आज की तारीख में आप सबने डांस के रियलिटी शोज देखे ही हैं, लेकिन उनमें से कितने ओरिजिनल हैं नहीं याद आ रहा है ना। किंतु बूगी वूगी वो शो था जो 100% ओरिजिनल था, और इससे भी ज्यादा ओरिजिनल था उसका बू। दरअसल ये शो 1997 में लॉन्च हुआ था, जिसे अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट कर देने वाले जावेद जाफरी, उनके भाई नवेद जाफरी और रवि बहल जज करते थे, और उसके प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर भी रवि और नवेद खुद ही थे। यही नहीं, इंडिया में बना ये वो ओरिजिनल डांस शो था जो उस जमाने में टीवी पर चलने वाला सबसे पहला और लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी था, क्योंकि इस शो में कोई एज क्राइटेरिया नहीं था। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको इसमें अपना डांसिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिलता, बशर्ते आपको जज द्वारा दिए गए थीम्स पर डांस करना होता, जैसे बॉलीवुड, हॉरर, फ्रेंडशिप, इंडो वेस्टर्न। इसी वजह से ये शो ऑडियंस में इतना ज्यादा पॉपुलर था कि इसके 7 सीजन्स आए थे। लेकिन फिर अचानक शो के फैंस और 90s के ऑडियंस को झटका तब लगा जब उनके फेवरेट शो ने टीवी को अलविदा कह दिया, क्योंकि शो के 7 सीजन से पहले उसके सारे राइट्स मेकर्स ने नेपाल को बेच दिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस किसी ने भी बूगी वूगी को देखा है वो जावेद जाफरी को भली भांति पहचानता है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने बूगी वूगी के अलावा उसी वक्त पर चलने वाले एक फॉरेन शो टकेशीज कैस्टल के हिंदी वर्जन में सिर्फ अपनी आवाज से लोगों को उसका फैन बना दिया था, क्योंकि शो में इनकी इस तरह की फिर हो गई पापा की पुताई और इस तरह की और मम्मी में से कूद कर नीचे बेटे के पास जाना है। बापू चला, लंबी छलांग मत लगा बापू, बेलन घूम। कमेंट्री सुनने के लिए स्कूल और ट्यूशन से आए बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। नंबर 6, अमूल। अब बात उसकी करते हैं जिसका दूध क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, क्या युवा सबने पिया है। हालांकि उन सब में कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अमूल की लाई दूधों वाली क्रांति और उसकी शांति में बने उसके गुजराती फोक सॉन्ग को सुना होगा। वैसे तो ये क्रांति वाला गाना ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि ये 1977 में बनी नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म मंथन का थीम म्यूजिक था। लेकिन इस म्यूजिक से अपने जज्बात लोगों तक कैसे पहुंचाने, ये बात अमूल अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने अमूल के टेलीविजन कमर्शियल के लिए उसका साउंड ट्रैक इस्तेमाल कर एक ऐसा मंथन एंथेम बनाया जिसकी धुन सबकी जुबान से निकलती थी। हालांकि इस व्हाइट रेवोल्यूशन वाले पुराने एड में ये दिखाया गया था कि कैसे आजाद भारत में महिलाओं को आर्थिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद महिलाओं की मदद करने के लिए अमूल की स्थापना हुई। उसी दौरान अपना नाम और अपने ब्रांड को लोगों का फेवरेट बनाने के लिए अमूल ने कई और एड्स बनाए थे।
लेकिन आज भी उसका जो एड्स सबको आंख बंद करके भी याद आता है वो उनका मंथन सॉन्ग ही है। यही वजह है कि जब आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही महिलाओं की मदद करने के मकसद में अमूल कामयाब हुआ और लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिया, तब 2011 में उसने दोबारा मंथन ऐड को रिलीज किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इस ऐड में अमूल ने ये दिखाया था कि अब गांव की औरतें भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं और शहर में कमाने वाले लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर वक्त के साथ चलने लगी हैं। आई नो आपके मन में अब कई एड और टीवी शोज के गाने बज रहे होंगे और हमारे इस वीडियो में आपको उनकी कमी भी महसूस हुई होगी, लेकिन भैया मैं क्या करूं, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। फिर भी अगर आपका मन ना माने और आपको ऐसे ही और भी ब्रांड्स और टीवी शोज के सहारे अपने भूली बिसरी दिनों की याद को ताज़ा करना हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर मेरे साथ आपने भी इन एड्स और शोज को गुनगुनाया हो, वीडियो को लाइक शेयर कर अपने साथी संगतियों को भी ये मौका देना ना भूलें। इत्तेफाकन मान लीजिए आपने इतना सब देखने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी कर ही दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और मनोरंजक बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।